अस्सलाम वालेकुम। कभी हमने ये बैठ के सोचा है कि आखिरकार वो क्या चीज़ है जिसने हमारी ज़िंदगियों को इतना मुश्किल बनाया हुआ है, या वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग बड़े परेशान रहते हैं, या हमारी ज़िंदगियां जो है उनको बड़ा उसने कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आखिरकार हम देखें तो वो सिर्फ एक चीज़ है जिसने हमारी ये तमाम परेशानियां बनाई हुई हैं। और वो क्या चीज़ है? हमारा कंपैरिजन करना किसी दूसरे के साथ, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हमारा कंपैरिजन या कोई और दूसरा बंदा हमारा कंपैरिजन कर रहा हो किसी दूसरे बंदे के साथ या किसी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ, या फिर हम खुद ही अपना कंपैरिजन जो है वो किसी और के साथ कर रहे हैं। तो ये बीमारी कंपैरिजन की जो है वो हमारे दिमागों में डाली जाती है जैसे ही हम लोग अपना होश संभालने शुरू करते हैं। और ये बीमारी चलते चलते फिर हमारी जवानी आती है, दैन हम बुढ़ापे वाली साइड पे जाते हैं और ये बीमारी दिन ब दिन ग्रोथ पकड़ती जाती है और हमारे दिमागों के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पुख्ता होती जाती है। और आखिरकार हमारे मरने के दिन तक जो है ये बीमारी हमारे साथ चलती आती है। लेकिन हम लोगों ने आज तक इस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि यार आखिरकार ये क्या चीज़ है कि जो हम लोग को इतना परेशान कर रही है। अच्छा, अब हम इसे ज़रा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि सबसे पहले हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है हमारा हमेशा कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे शख्स के बच्चे के साथ। वो किस तरह से? जी, साथ वाला जो पड़ोसियों का बच्चा है, राशिद साहब का बेटा, वो तो इतने अच्छे मार्क्स ले गया है, 80-90% उसके मार्क्स आ गए, आप 75% मार्क्स ले के बैठे हो, इनका तो आपका कुछ भी नहीं होगा। कंपैरिजन। देन यार वो हमारे फलाने रिश्तेदार है, ठीक है, उनके बेटे को अच्छी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिल गया। देन कंपैरिजन, आपको नहीं मिल पाया जी। देन बेटा, वो जो सामने वाला घर है ना, उनकी बेटी दिन में 16 घंटे पढ़ती है, 24 घंटों में से आप मुझे बताओ कितने घंटे पढ़ते हो। अगेन कंपैरिजन। हम लोग अब पहले इन्हीं कुछ चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते चलते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ क्या हमारे साथ बचपन में। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स हमारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो उस अच्छा चाहने के अंदर कई बार हमारा इतना ज़्यादा कंपैरिजन करने लग पड़ते हैं कि बच्चा वो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। डिप्रेशन में ना भी जाए बच्चा, चलो इस चीज़ को भी साइड पे रख देते हैं, ये बहुत कम केसेस में शायद होता हो। बच्चा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। वो किस तरह से? कि बच्चे की एक अपनी पर्सनैलिटी है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे सामने वालों का बच्चा जो है वो 16 घंटे पढ़ता है, तो शायद उसकी एक मेंटल कैपेबिलिटी इतनी हो कि यार उसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता हो अपनी स्टडीज़ को, और वो अगर एक पूरा चैप्टर तैयार कर रहा है और उसको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता हो अपना वो चैप्टर तैयार करने को। जबकि हो सकता है कि आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो कि वो शायद 1 घंटे के अंदर ही जो है वो अपना सारा कुछ कर कर आके जो है और वो रिलैक्स होकर अपना खेलने कूदने लग पड़े। और मेरी याद रखें बात, मेरी पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त होगी कि बच्चे ने सिर्फ पढ़ना नहीं होता। मैं इस पर शायद पूरी एक वीडियो बनाऊं कि सिर्फ पढ़ाई जो है वो बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है, जबकि हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर स्पोर्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं उसके अंदर। देखें, ज़िंदगी उसने किताबों के सर पे नहीं गुजारनी, ज़िंदगी उसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के सर पे गुजारनी है। और जब तक उसे वो ही नहीं होंगे वो किस तरह से चलेगा। अच्छा, ये तो बात होगी हमारे बचपन की कि इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस और इस तरह से जुड़े और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मैं, आप और हम सब ने किए हैं, क्योंकि हम सब एक ही सोसाइटी का जो है वो हिस्सा हैं। देन हम लोग बढ़ते जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे आके फिर हमारा कंपैरिजन थोड़ा डिफरेंट लेवल का स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, आज इसने इस तरह के कपड़े पहने, यार मैंने तो नहीं पहने। यार फलाने लड़के के पास वो वाली गाड़ी है, मैं तो पैदल आता हूँ या मैं तो बाइक पे आता हूँ। ये भी कंपैरिजन है, ये भी चीज़ें गलत हैं। देन हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाते हैं। अच्छा, एक बंदा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, हम लोग उसे जलने लग पड़ेंगे, यार ये बंदा जो है ना, ये बस ठीक है, ये उठाता है, ये है वो है। जबकि वो चीज़ जो है वो ठीक कर अपने तौर पे, और अगर आप वो परफॉर्मेंस नहीं पेश करें तो आपको उसका किस तरह से इंसेंटिव या बेनिफिट मिल सकता है। देन हम लोग देखते हैं, अच्छा जी बड़ा वेल ड्रेस्ड है, मैं इतना नहीं हूँ, ठीक है, हम लोग फिर थोड़ा सा वो मेंटली हमारे वो एक टिक करती है बात। देन जी मेरे पास तो बाइक है, उसके पास कार है, ठीक है, वो हमारे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं। देन हमारे रिलेटिव्स इस तरह से कई बार कंपैरिजन करते हैं, जी हमारे पास ये चीज़ है, उसके पास ये है, हमारा इतना बड़ा घर है, उसका इतना घर है, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये करते हैं, वो ये काम नहीं करते, देखें मेरी बात सुने, रुक जाएं।
आपका अपना घर है, उसका अपना घर है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। मुझे एक चीज़ बताएं, आपका अपना दिमाग है ना? मेरा अपना दिमाग है। जो कुछ मैंने करना है वो मैंने अपने दिलो दिमाग के मुताबिक करना है, मैंने आपके मुताबिक नहीं करना, ठीक है? और जब मेरी अगर अपनी एक वाइड इलादा सेपरेट पर्सनैलिटी है ना, तो फिर मैंने वो काम करने हैं जो मेरे मुताबिक होंगे, ठीक है? या मेरी जो एक इंटेलिजेंस लेवल है वो मेरे अपने लेवल का होगा, आपका अपने लेवल का होगा। आप अगर खा पी रहे हैं, वो आपके अपने घर से खा पी रहे हैं, वो आपने किसी और को प्लेट में नहीं डाल के देना। मैं अगर खा पी रहा हूँ, मैंने अपने घर से खाना पीना है, अच्छा बुरा जैसा भी, मैंने आपके घर से नहीं खाना। देन क्या होता है, इसी कंपैरिजन के चक्कर के अंदर जो है हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, और वो चीज़ निहायत गलत है। यानी नीचा हम किस चीज़ पे दिखा रहे हैं और किन चीज़ों पे दिखा रहे हैं। यानी अगर बात करें तो अगर मेरे पास अगर आज एक चीज़ है, तो क्या मैं वो सोच लूँ कि यार ये पूरी ज़िंदगी मेरे पास ये चीज़ रहनी ही रहनी है? इस तरह से नहीं है। अगर वो चीज़ आज मेरे पास है, शायद वो कल को किसी और के पास हो, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर वक्त और हालात चेंज होते रहते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं रहते। ये चीज़ मेरी याद रखें, ठीक है? अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं फाइनेंशियली, पैसे की, अगर आज मेरे पास बहुत कुछ है, कल को अल्लाह ना करे मेरे पास कुछ भी ना रहे, देन मैं किस चीज़ पे, वो अकड़ मेरी कहाँ गई जो मेरी उस टाइम पे थी जी मैं तो बड़ा करता था, मेरे पास तो बड़ा कुछ है, मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, मैं डेली जो है बाहर जाके होटलिंग करता हूँ इस तरह से, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स करता हूँ डेली। ये चीज़ें गलत है, ठीक है? हम लोग जो दूसरे को नीचा दिखाने लग पड़ते हैं ना, वो चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि यार उसकी एक अपना घर, उसने जो कुछ करना है वो अपनी जगह अच्छा खा पी रहा है, या वो जो कुछ कर रहा है वो अपनी जगह अच्छा कर रहा है। आपको उसके साथ जस्ट इतना ताल्लुक है कि आप उससे मिलो, जो टाइम आपने अच्छा गुजारा है उसको आप यूटिलाइज़ करो, ठीक है? मैं अगर रिश्तेदारों की बात करता हूँ तो हमारे जो पाकिस्तानी माशरा है उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कंपैरिजन की। तो जी मेरी बात सुने, आपने अगर एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना है ना, तो वो लम्हात अच्छे गुजारें जो आप एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, और रिश्तेदारी का मतलब ही ये है। और शायद आप अगर किसी के मुश्किल वक्त में काम आ सकते हैं तो इट्स परफेक्ट, अदरवाइज आपको ये कोई हक नहीं पहुंचता किसी के घर के अंदर भी एक तो मुदाखलत करें किसी किस्म की भी, और दूसरा ये कि आप उनकी चीज़ों को अपनी चीज़ों के साथ, या उनके बच्चों को अपने बच्चों के साथ, या अपनी चीज़ों को जो घर की हैं उनको दूसरों की घरों की चीज़ों के साथ जो है वो कंपैरिजन करने लगता है। शायद आप एक चीज़ में अच्छे हों, शायद दूसरा उस चीज़ में वो अच्छा ना हो, वो किसी और चीज़ में आपसे भी बहुत अच्छा हो। इन चीज़ों को समझना है। देन हम लोग क्या करते हैं कि इसी कंपैरिजन के चक्कर में हसद करने शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और हसद करना कितने गलत चीज़ है वो शायद आपको और मुझे अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। यानी कि हम लोग जाने अनजाने के अंदर क्या कर बैठते हैं, और मेरे ख्याल में जो हसद है वो शिर्क के बराबर है। जो चीज़ गलत है उस चीज़ को हम लोगों को गलत कहना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो कोशिश करें कि अपने बच्चों को और अपने आप को जो है इन कंपैरिजंस के चक्रों से बचाएं, और अपनी लाइफ को जो है वो आसान बनाएं। हम लोगों ने इन कंपैरिजंस के चक्रों में अपनी लाइफ को इतना आर्टिफिशियल, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है कि हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। जो जो कुछ है उसे वो रहने दें, ठीक है? जो कुछ आप हो वो आप रहो, आपको ना कोई आपको छेड़े ना कोई दूसरे को छेड़े, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, दूसरे शख्स की अपनी पर्सनैलिटी है। क्यों आप एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ ख़राब करने में लगे हो? और इवन अगर हम किसी की देन पर्सनैलिटी को चेंज करने या छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो मेरी बात याद रखें, वो उसकी जो भी अच्छी बुरी आदत होती है ना, वो ऐसे डिस्टर्ब होती है कि वो ना किसी और वो कुछ और भी नहीं बनता। यानी अगर वो बुरा है तो अच्छा भी नहीं बनता, और अगर अच्छा है तो बुरा भी नहीं बनता, लेकिन वो जो उसकी अपनी खासियत है वो भी ख़राब होकर रह जाती है। सो कोशिश करें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें और अपने घर के ऊपर ध्यान दें, और ये चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि ये आज हैं कल नहीं है, परसों हैं तरसों किसी और के पास होंगी, ठीक है? आज आप बहुत अच्छा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हो, कल कोई आपकी जगह पे आके जो है वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा, या हर कोई अपनी जगह पे बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। हम लोग समझते हैं ना एक हम ही जो है वो बड़ी परफेक्ट लाइफ गुजार रहे हैं। देखें जो एक मज़दूर है ना, वो भी अपनी जगह पे बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा होना है। कभी आप उसके साथ जाके बैठें थोड़ी देर। मुश्किलात हर किसी को होती हैं लाइफ के अंदर, लेकिन जो मेंटल सुकून है वो बहुत ज़रूरी है।
सो कोशिश करें एक दूसरे की ज़िंदगियाँ आसान बनाएं। और क्वारंटाइन भी चल रहा है आजकल, सब घर में लॉकडाउन के अंदर हैं, तो कोशिश करें कि अपने दिमाग को जो है वो रिलैक्स रखें और इन्जॉय करें और अल्लाह के रसूल के साथ जो है वो कनेक्टेड रहें। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।